नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया कि सर आप थोड़ा सा फास्ट ट्रांसलेशन करें, जो मैं बहुत ज़्यादा डीप में समझाता हूं। तो बहुत से लोग कमेंट किए थे कि सर वो समझ तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन अब क्योंकि हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं तो हम लोग के लिए ऐसी स्टोरी लाइए जो थोड़ा सा फास्ट हो, जिसमें जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स है या फिर कुछ समझाने वाली बात है वहीं पे आप समझाएंगे, बाकी आप थोड़ा फास्ट ट्रांसलेशन करें। तो वैसे एक वीडियो लेकर आया हूँ। बाकी लोग जो अभी सोच रहे होंगे कि सर फिर आप हमेशा ऐसी वीडियो बनाएंगे, नहीं, जिन्हें डिटेल में वीडियो चाहिए उनके लिए मैं अलग वीडियो बनाता हूँ, एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ, हर एक ग्रामर को डिटेल में। और जिन्हें फास्ट वीडियो चाहिए रहता है इस प्रकार की जो आज मैं करने वाला हूँ, पढ़ूंगा, ट्रांसलेशन करूँगा, बहुत ज़रूरी होगा तो टेंस या वर्ब के फॉर्म वगैरह के ऊपर कुछ जानकारी दूंगा, नहीं तो हम सीधा ट्रांसलेशन करेंगे। तो बताएंगे आज की जो स्टोरी पढ़ाने का तरीका वो आपको कैसा लगा, वो आप लास्ट में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है अकबर द आर्ट लवर। अकबर कला प्रेमी, ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 भी आगे स्टोरी में आपको देखने को मिलेगा। तो कला प्रेमी अकबर। अकबर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ क्रिएटिव आर्ट्स। अकबर रचनात्मक कलाओं का बहुत प्रेमी था। ऑफ यानी होता है का, फॉन्ड है ना, फाउंड नहीं है, फॉन्ड यानी होता है शौक, शौकीन होना, उसे फॉन्ड बोलते हैं, प्रेमी होना, शौकीन होना। तो अकबर रचनात्मक कलाओं का शौकीन था। ही हैड अ वेरी कीन इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसे बहुत गहरी रुचि थी इन म्यूजिक यानी संगीत में। तो संगीत में उनकी गहरी रुचि थी, यानी बहुत ज़्यादा शौक था। वंस ही हेल्ड अ म्यूजिक कॉम्पिटिशन। एक बार उन्होंने एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन मतलब होता है संगीत का प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता का हेल्ड यानी रखा, ऐसे किया जाता है, आयोजन करना, रखना। तो एक बार अकबर ने संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया। ही इन्वाइटेड द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ हिंदुस्तान टू पार्टिसिपेट इन इट। उसने इन्वाइटेड यानी कि निमंत्रित किया, हम जिसे बोलते हैं इन्वाइट करना, आमंत्रित करना, सबसे अच्छे संगीतकार को भारत के, हिंदुस्तान से भारत भी कहते हैं, है ना, हिंदुस्तान भी नाम है, टू पार्टिसिपेट भाग लेने के लिए, इन इट यानी इसमें, उस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए, एंड प्ले देयर कंपोजिशंस, और प्ले यानी बजाने के लिए, उसे हम प्ले बोलते हैं। देयर कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, कॉम्पोजिशन मतलब होता है जैसे हम क्या बोलना चाहिए, रचनाएं, जो रचना लिखते हैं, कंपोजिशन करते हैं, उसे हम कंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो अपनी रचनाओं को बजाने के लिए, संगीत को करने के लिए उन्हें बुलाया गया। इनफैक्ट असलियत में इट वॉज एन ऑनर फॉर दोज म्यूजिशियन टू बी इन्वाइटेड बाई अकबर। वास्तव में ये एक सम्मान था, ऑनर, एच को नहीं पढ़ेंगे, ऑनर, दोज म्यूजिशियन, उन संगीतकारों के लिए, टू बी इन्वाइटेड बाई अकबर, अकबर के द्वारा आमंत्रित किए जाने पर। क्लियर हो गया। तो भाई उनके लिए सौभाग्य की बात थी कि राजा अकबर उन्हें इन्वाइट कर रहे थे। ऑन द डिसाइडेड डे फॉर द कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता के निर्णायक दिन पर, फॉर यानी होता है के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। ऑल म्यूजिशियन, सभी संगीतकार, हैड कम, आ चुके थे, टुगेदर, एक साथ, इन द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में, ऑफ द एम्परर, एम्परर यानी सम्राट, और हैड के साथ कम है, कम, केम, कम, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, सब सम्राट के दरबार में आ चुके थे। एज अकबर वॉक इनटू द कोर्ट, जैसे ही अकबर कोर्ट में, है ना, वॉक इनटू यानी चलकर आए, उसे हम वॉक इनटू ऐसे यूज करते हैं। एवरीवन गैदर्ड अराउंड हिम, हर कोई उसके आसपास जमा हो गए, इकट्ठा हो गए, उसे गैदर्ड कहते हैं।
जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, सॉरी दरबार में दाखिल हुए, सबके उसके आसपास क्या हो गए, इकट्ठे हो गए। ही सेड, उसने कहा, आई यानी मैं, द एम्परर ऑफ इंडिया, भारत का सम्राट, वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत करता हूं, टू माई कैपिटल सिटी, मेरे राजधानी शहर में। आई होप दैट, मुझे आशा है कि, योर स्टे सो फार इज फुल ऑफ डिलाइट, स्टे लिखा हुआ है ना, कि आपका अब तक का प्रवास आनंद से भरा हुआ होगा। स्टे यानी जो ठहरते हैं उससे बोल रहे, अभी आप तब जो रुके थे वो बहुत ही आनंद पूर्वक रहा होगा, उसे हम डिलाइट कहते हैं, आनंद से भरा होगा। नाउ अब, एज यू ऑल नो, क्योंकि आप सभी जानते हैं, द मोटिव ऑफ द म्यूजिक कॉम्पिटिशन, मोटिव यानी होता है, जैसे हम बोलते हैं ना उद्देश्य, ना उसका उद्देश्य, तो म्यूजिक कंपटीशन का उद्देश्य जैसे कि आप सभी जानते हैं। आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू, वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू करना चाहूँगा, तो हम वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। मैं जानकारी देना चाहूँगा, ऑल ऑफ यू ने आप सभी को, अबाउट के बारे में, द रूल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता के नियमों के बारे में आप सभी को जानकारी देना चाहूँगा। दिस कॉम्पिटिशन इज नॉट एन ऑर्डिनरी वन, ये प्रतियोगिता है ना कोई सामान्य, ऑर्डिनरी यानी होता है साधारण, कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। वन है ना, तो वाला ऐसे यूज करते हैं, कोई के लिए भी यूज करते हैं, तो कोई के लिए। इंस्टेड ऑफ प्लीजिंग मी, इंस्टेड यानी के बजाय, प्लीजिंग यानी होता है खुश करने के बजाय, आनंद देने के बजाय उसे प्लीज करना बोलते हैं। तो ये कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं है। मुझे खुश करने के बजाय, ऑल ऑफ यू, आप सभी को, है ना, हैव टू यानी करना है, तो हम हैव टू का यूज करते हैं वहां पे। आप सभी को करना है, क्या करना है, प्लीज, ये प्लीज यानी कृपया वाला प्लीज नहीं है, प्लीज यानी खुश करना, आनंद करना। आप सभी को खुश करना है, द बुल, बैल को, विच विल बी शॉर्टली स्टैंडिंग इन द कोर्ट, विच यानी जो विल बी होगा, शॉर्टली यानी कम समय में, स्टैंडिंग खड़ा हुआ होगा, इन द कोर्ट दरबार में, जो जल्द ही, शॉर्टली जल्द ही बोल सकते हैं, जो जल्द ही दरबार में खड़ा हुआ होगा। तो उससे तुम लोग को खुश करना है, मुझे खुश नहीं करना है। एनीवन हु सक्सेसफुली विंस द इंटरेस्ट ऑफ द बुल, यानी जो कोई भी, हु यानी कौन भी होता है, जो भी होता है, ठीक है। तो जो कोई भी क्या कर सकता है, सक्सेसफुली का मतलब होता है कि सफलतापूर्वक जीतता है ना। इंटरेस्ट ऑफ द बुल, इंटरेस्ट यानी होती है रुचि, यानी बुल का इंटरेस्ट उसे बोल सकते हैं। तो बुल की जो रुचि है, जो कोई भी उसे क्या करता है, जीतता है। विल ऑटोमेटिकली, विल यानी होगा, ऑटोमेटिकली मतलब होता है कि सामान्य रूप से, अपने आप ही, विन द कॉम्पिटिशन, जीत जाएगा, विल के साथ यूज हुआ था फ्यूचर टेंस, प्रतियोगिता को जीत जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। पहला पेज इतने स्पीड से चलेंगे, बहुत अच्छा है। देखिए 8 मिनट में ही एक पेज आपका हो गया, 2 पेज, एक पेज और बचा है, ज़्यादा 15 मिनट लगेगा। तो ये बोल रहा है कि भाई आप लोग को संगीत बजाना है, खुश करना है, लेकिन मुझे खुश नहीं करना है। आप लोग को एक बैल अभी यहाँ पे आने वाला है, उसे खुश करना है। यदि उसका इंटरेस्ट आप लोग जीत लेते हो तो आप लोग प्रतियोगिता भी जीत लेते हो, ये कहा राजा ने। कम अप यानी आओ, है ना, कम अप विद द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, यानी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ आओ, जो आप कर सकते हो सबसे ज्यादा, जो अच्छा कर उसके साथ आओ। एंड इम्प्रेस नॉट मी बट द बुल, और मुझे इम्प्रेस मत करो, इम्प्रेस करना होता है प्रभावित करना, बल्कि बैल को इम्प्रेस करो, प्रभावित करो। एज सुन एज यानी जैसे ही, द एम्परर फिनिश्ड अनाउंसिंग द रूल्स ऑफ द कॉम्पिटिशन, सम्राट ने प्रतियोगिता के, है ना, नियमों का अनाउंसिंग यानी क्या होता है, घोषणा करना, पूरा किया। जैसे राजा ने घोषणा पूरा किया, वन ऑफ द सर्वेंट्स ब्रॉट द बुल इन द कोर्ट, नौकरों में से एक, तो वन ऑफ द का यूज, वन ऑफ द फ्रेंड, दोस्तों में से एक, वन ऑफ द फादर्स, ऐसा तो नहीं होगा, वन ऑफ द सिस्टर्स, बहनों में से एक, यानी पिताओं में से एक, ऐसा तो नहीं होगा। वन ऑफ द मतलब होता है उनमें से एक। ब्रॉट यानी लाया, तो ब्रिंग का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रॉट। द बुल, बैल को, इन द कोर्ट, तो नौकरों में से एक ने बैल को
दरबार में लाया। ऑल पार्टिसिपेंट्स वर शॉक्ड, सभी जो प्रतियोगिता जो हम क्या प्रतिभागी बोलते हैं ना पार्टिसिपेंट को, प्रतिभागी वर शॉक्ड, हैरान थे, एज वेल एज अम्यूज्ड एट द रूल्स। अम्यूज यानी होता है हम जो बोलते हैं ना कि मतलब मजे लेना, अम्यूज करना, किसी का मनोरंजन करना, उसे भी अम्यूज कहते हैं। तो सभी क्या थे, आश्चर्यचकित थे और मजे ले रहे थे एट द रूल्स, नियमों पर। एज दिस वॉज नॉट समथिंग दे हर्ड ऑफ विटनेस यूजुअली, क्योंकि वे सभी है ना, विटनेस यानी हम बोल सकते हैं कि गवाह थे, यूजुअली यानी सामान्य तौर पर ऐसे किसी नियम का। तो वो लोग थोड़ा सा हंस भी रहे थे कि भाई ये क्या नियम है, ऐसे हमने पहली बार सुना है, हैरान भी थे और थोड़ा सा मनोरंजन भी कर रहे थे कि अरे उसे अम्यूज कहते हैं। They all went blank while thinking how they would impress the bull, as it seemed to be an impossible task. तो they all went blank यानी वे सभी blank यानी होता है खाली हो जाना, लेकिन इसे बोलेंगे शून्य हो जाना, कुछ समझ नहीं आना, उसे blank बोलते हैं। सभी शून्य हो गए। while thinking यानी सोचने के दौरान, how यानी जब while यानी जब भी होता है, के दौरान भी होता है, बहुत सारा मतलब होता है। हाउ दे वुड इम्प्रेस, वे कैसे इम्प्रेस करेंगे, तो विल की जगह वुड का यूज किया गया है, क्योंकि पहले यहाँ पे पास्ट का सेंटेंस है। पास्ट का सेंटेंस में फ्यूचर की बात हो तो विल की जगह वुड का यूज किया जाता है। तो वो सभी एकदम शून्य हो गए थे कि भाई बैल को कैसे है ना क्या किया जाएगा, इम्प्रेस किया जाएगा। द बुल एज इट सीम टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि वो बैल क्या लग रहा था, सीम टू बी यानी लग रहा था, एक इम्पॉसिबल असंभव, टास्क यानी कार्य, एक असंभव कार्य लग रहा था बैल को म्यूजिक से खुश करना, संगीत से खुश करना। बहुत ज़्यादा वो लोग परेशान थे कि भाई कैसे कर सकते हैं। आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स यानी कुछ क्षणों के बाद, कुछ देर के बाद, द कॉम्पिटिशन गॉट अंडरवे। अंडरवे मतलब होता है जैसे हम बोलते हैं ना कि शुरुआत हो जाना, उसे हम अंडरवे के यूज करते हैं। उसके बाद देखिए ठीक है, गॉट अंडरवे यानी कि प्रक्रिया में आ जाना, क्रम में आ जाना, बहुत सारा मतलब अंडरवे का मतलब प्रतियोगिता अपने है ना लाइन पे आगे चालू हो गई। वन बाय वन ईच म्यूजिशियन केम एंड प्लेड हिज बेस्ट ट्यून। वन बाय वन यानी एक के बाद एक एक करके है ना, हर एक, ईच यानी तो प्रत्येक, संगीतज्ञों ने, संगीतकार ने क्या किया, केम यानी आए, एंड प्लेड और बजाया हिज बेस्ट ट्यून, अपना सर्वश्रेष्ठ धुन बजाई, एक एक करके आए। तो कम सेकेंड फॉर्म केम को यूज की। हाउएवर हालांकि, ही कुड नॉट इम्प्रेस द बुल, कुड नॉट यानी नहीं सके, कैन नॉट यानी नहीं सकते हैं, बैल को प्रभावित नहीं कर सके। इनफैक्ट वास्तव में अकबर सीम टू गेट इम्प्रेस्ड बाय वेरियस ट्यून। तो अकबर क्या हो रहे थे, विभिन्न धुनों से प्रभावित हो रहे थे, ऐसे लग रहा था कि वो प्रभावित हो रहे थे अकबर, यानी उन्हें मजा आ रहा था। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेट भाग्य, अनफॉर्चुनेटली का मतलब कि दुर्भाग्य से, उसे हम अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं, दुर्भाग्य से। इट वॉज नॉट टू बी काउंटेड, लेकिन इसकी गिनती नहीं की जाती थी। क्यों, यहाँ पे बोला गया था कि भाई महाराज को खुश नहीं करना, बैल को खुश करना है। तो महाराज तो खुश हो गए थे, लेकिन बैल खुश नहीं हुआ, बैल कुछ नहीं कर पा रहा था, तो इससे इसकी गिनती नहीं की जा रही थी कि नहीं भैया आप लोग को जो बोला गया वो करना है। ओनली द बुल हैड टू बी इम्प्रेस्ड, केवल है ना, द बुल हैड टू बी इम्प्रेस्ड, हैड टू यानी किया जाना था, तो हैड टू का यूज करते, करना पड़ता था, किया जाना था, तो हैड टू बी का यूज करते। बैल को ही प्रभावित करना था, इम्प्रेस करना था, महाराजा को नहीं। महाराज तो हो गए थे प्रभावित, लेकिन अब क्या हुआ देखिए, बीरबल की बारी, एंडिंग आने वाली है। बाय इट यानी उसके द्वारा, किसके द्वारा, संगीत बजाकर बैल को खुश किया जाना था। Whenever a participant came a played music, है ना, जब भी, whenever यानी क्या होता है, जब भी, है ना, a participant कोई भी प्रतिभागी आता था, कम का केम हो गया, played music बजाता हुआ आता था। The bull stood still, बैल वैसे ही खड़ा रहता था। It was है ना, खड़ा था, stood यानी स्टैंड का स्टूड हो गया, सही खड़ा था। It was completely unaffected even by his presence, तो ये क्या था, completely पूरी तरीके से unaffected,
तो बोलते हैं ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, अप्रभावित था, जिसे कोई प्रभाव ही ना पड़े, कोई फर्क ही ना पड़े। बाय इवन बाय हिज प्रेजेंस, यानी उनकी उपस्थिति से भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था, कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जो संगीतज्ञ आके बजाते थे वो वैसे ही खड़ा था, देखिए बिल्कुल बजाने वाले बजा रहे हैं, उसको कोई मतलब नहीं, कोई इंप्रेस हो ही नहीं रहा वो। देन तब इन द एंड इट वॉज द टर्न ऑफ बीरबल, अंत में बीरबल की बारी थी। अकबर वॉज कॉन्फिडेंट, तो अकबर को भरोसा था, विश्वास था, दैट की बीरबल वुड बी एबल टू इम्प्रेस द बुल, तो बीरबल बैल को प्रभावित करने में, वुड बी यानी होगा, एबल यानी सक्षम, सक्षम होगा यानी कि वो बैल को इम्प्रेस कर पाएगा, प्रभावित कर पाएगा। बट ऑल्सो फियर्ड लीस्ट बीरबल टू शुड फेल टू इम्प्रेस द बुल, लेकिन है ना, बीरबल को क्या था, डर था कि कहीं वो बैल को प्रभावित करने में, है ना, शुड टू यानी भी, शुड फेल, फेल हो सकता है, फेल हो सकता था, ऐसे उसे भी क्या था, डर था। द बुल, हाँ ठीक है, तो बीरबल को भी क्या था, बट ऑल्सो फियर्ड बीरबल टू शुड फेल टू इम्प्रेस, हाँ तो यानी उन्हें ये भी था कि बीरबल क्या कर सकता था, प्रभावित कर सकता था बैल को, लेकिन उसके बाद ये भी डर था कि कहीं वो फेल ना हो जाए, क्या नहीं हो जाए, फेल नहीं होना चाहिए, असफल ना हो जाए, उन्हें वो भी डर था। एज द बेस्ट म्यूजिशियन हैड फेल्ड इन द कॉम्पिटिशन, क्योंकि जो सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीतकार थे, हैड फेल्ड, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो चुके थे, प्रतियोगिता में असफल हो गए थे, तो भाई बीरबल तो संगीतकार है नहीं, तो उन्हें डर भी था कि कहीं फेल ना हो जाए, बस इतना बच्चा है। एवरीवन थॉट दैट बीरबल वुड प्ले अ स्वीट मेलोडी, हर किसी ने सोचा कि बीरबल वुड प्ले यानी बजाएगा, स्वीट मेलोडी यानी होता है मधुर धुन, मीठी धुन बजाएगा। सब कोई को लगा कि बीरबल एक बहुत ही मधुर धुन बजाएगा और क्या पता बैल प्रभावित हो जाए, सबको यही लगा। लेकिन हुआ क्या, बीरबल तो कोई संगीतकार था नहीं। बट ही प्लेड स्ट्रेंज साउंड, लेकिन उसने अजीब आवाज बजाई, अजीब अजीब आवाजें बजाई। ऑफ अ काउ मोर्निंग, यानी गाय के रंभाने की, ऐसे ऐसे आवाज बजाई कि गाय रंभा रहा है, गाय को उसे मोर्निंग कहते हैं, ठीक है। एंड हमिंग ऑफ मॉस्किटोज, हमिंग यानी होता है भिनभिनाना, मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज निकाला। ऑन हिज इंस्ट्रूमेंट, अपने वाद्य यंत्र से, इंस्ट्रूमेंट यानी क्या होता है, जो यंत्र होते वाद्य यंत्र बजाने का, उसे इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और उसने क्या किया, ऐसे ऐसे आवाज बजाई कि गाय रंभारी है या मक्खियां भिनभिना रही, मच्छर भिनभिना रहे हैं। द मोमेंट बीरबल स्टार्ट, है ना, और उस समय जब बीरबल ने शुरू किया, द ईयर्स ऑफ द बुल, यानी बैल के कान, इरेक्ट, इरेक्ट यानी होता है खड़े हो जाना, तो कान खड़े हो गए। एंड इट स्टार्टेड मूविंग द इट्स टेल, और उसने शुरू किया, मूविंग यानी हिलाना, द इट्स टेल यानी अपनी पूंछ को, और बैल ने अपनी पूंछ हिलानी शुरू कर दी उसने, कि उसे क्या लगा, समझ गए आप लोग, उसे लगा कि कोई गाय रंभारी है तो किसी गाय की आवाज़ हो, मच्छर की आवाज़ निकाले तो पूंछ को हिलाना शुरू कर दिया उसने कि अरे मच्छर आ रहे, उसे भगाऊंगा। आवाज़ सुन के उसे लगा मच्छर आ गया तो पूंछ हिलाने लगा, और गाय की आवाज़ निकाले तो ये भी समझ लीजिए आवाज़ निकालने लगा होगा गाय की आवाज़ इम्प्रेस करने के लिए, तो सबको लगा कि अरे वाह, ये तो बोल भी रही है, बोल भी रहा है बैल और पूंछ भी ला रहा है, मतलब ये खुश हो गया है। दिस इज हाउ विटी बीरबल वन द कॉम्पिटिशन अमंग द बेस्ट म्यूजिशियन ऑफ द नेशन। दिस इज हाउ यानी इस प्रकार, कि विटी बीरबल, विटी यानी क्या होता है, बुद्धिमान बीरबल ने वन, जीता, विन का वन हो जाता है सेकंड फॉर्म, कॉम्पिटिशन को, प्रतियोगिता को, अमंग यानी बीच में, भाई बिटवीन यानी दो लोगों के बीच में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी है, तो ए क्या है, बिटवीन सी एंड बी, ए इज बिटवीन सी एंड बी, यानी दो लोगों के बीच में बिटवीन बोलते हैं, और दो से ज़्यादा है अमंग बोलते हैं, उससे भी ज़्यादा अमंगस्ट होता है, उससे भी ज़्यादा हो तो, लेकिन दो लोग के बीच में बिटवीन, उससे ज़्यादा हो तो अमंग। तो राष्ट्र के निशान आना था, जो राष्ट्र देश के सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों के बीच में उसने प्रतियोगिता जीत ली थी। एंड मेड अकबर फील प्राउड अगेन, और अकबर को फिर से गौरवान्वित महसूस कराया। तो यहाँ पे मेड है ना, तो ये आपका पॉजिटिव वर्ड वर्ब होता है, और उसे गौरवान्वित यानी उन्हें फिर से गर्व महसूस कराया। तो यहाँ पे देखिए
कि जब बीरबल को लगा कि भाई इतने अच्छे अच्छे संगीतकार एक से एक म्यूज़िक बजा रहे हैं, उसके बाद भी बैल यहाँ पे बिल्कुल भी टस से मस नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये संगीत से तो खुश होने वाला है नहीं। ये उस टाइप का बैल नहीं है जो गाना सुन के हिलाए, महाराज तो एक से एक करवाते ही रहते। तो इसके लिए कुछ मुझे अलग करना पड़ेगा, जो सब कर रहे हैं नहीं हो रहा है वो चीज़ मैं भी क्यों करूँ, मुझे कुछ अलग सोचना पड़ेगा। उन्होंने कुछ अलग सोचा, बिनबिनाने की आवाज़, गाय के रम्भाने की आवाज़ उसने बजाए अंदर से। तो उसके बाद बैल अपना पूँछ हिलाना शुरू कर दिया मच्छर भगाने के लिए, और गाय की आवाज़ सुन के वो भी रम्भाना शुरू कर दिया, आवाज़ निकालना शुरू कर दिया। उसे मोर्निंग कहते हैं, ठीक है, मोर्निंग आवाज़ निकलना, हम्मा हम्मा जो बोलते हैं मोर्निंग का आवाज़ है। तो इस प्रकार से बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से उस प्रतियोगिता को जीत ली, जबकि उसे उस प्रकार से बेस्ट जो संगीतज्ञ थे, संगीतकार थे, उनके सामने तो कुछ भी नहीं था। लेकिन जीत कौन गया? बीरबल अपनी बुद्धिमानी से। तो ये था जो पार्ट 1 था, ये देखिए द आर्ट लवर 1, और इसी का द आर्ट लवर 2 भी है, इसको बाद में बता देंगे। पेंटिंग वाला है सेकंड वाला, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो बताएंगे आपको आज की स्टोरी कैसे लगी। देखिए आप 20 मिनट में आज की स्टोरी मैंने ख़त्म कर दी है। यहाँ पर भी थोड़े से डिटेल में बताया, एकदम फास्ट ट्रांसलेशन करूँगा तो कोई मतलब नहीं है, कुछ भी समझाऊंगा नहीं तो पढ़ने जैसा हो गया, वो तो आप लोग भी पढ़ सकते हो। तो बताएंगे आज की वीडियो आपको कैसे लगी, इतना समय ठीक है कि नहीं, और ज़्यादा डिटेल में जाना है, कितना सही है, कि और स्लो करना है, कि और फास्ट करना है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट करेंगे उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, विष्णु ATP सर्च कर लेंगे, नीचे लिंक में भी मैं डिस्क्रिप्शन दिया हूँ। यदि आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।